हेलो बच्चों, आई एम योर मैथ्स टीचर प्रोफेसर CMACS अंकुश मोरे। आप सब आपके घर पर सही सलामत और खुश हो, इसी आशा के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो बच्चों, अब तक हम पार्टीशन वैल्यूज में रॉ डेटा एंड अनग्रुप डेटा के प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आज के सेशन में हमें ग्रुप डेटा क्या होता है ये स्टडी करना है और ग्रुप डेटा में हम क्वार्टाइल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी स्टडी करेंगे। चलो तो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते कि ग्रुप डेटा एग्जैक्टली होता क्या है। नाउ डेटा को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम उसे क्या कहेंगे। अगर आप इंफॉर्मेशन में जो आइटम्स है उसको सेपरेटली हर एक आइटम को मेंशन करोगे तो वो रॉ डेटा बनेगा। रॉ डेटा को अगर हम टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो अनग्रुप डेटा हो सकता है, ग्रुप डेटा भी हो सकता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अनग्रुप डेटा क्या होता है वो स्टडी किया था। आज हम देखते हैं कि ग्रुप डेटा का प्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल 50 स्टूडेंट्स का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको प्रोवाइड किया है इस तरीके से, मार्क्स आपको दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। तो यहाँ पे मार्क्स के कुछ रेंज प्रोवाइड किए हैं। तो 0 to 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को है? 1 स्टूडेंट को है। 10 to 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को है? तो 4 स्टूडेंट्स को है। 20 to 30 लेने वाले कितने स्टूडेंट्स है? 22 स्टूडेंट्स है। देन 30 to 40 लेने वाले कितने स्टूडेंट्स है? 18 एंड सिमिलरली 40 to 50 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ग्रुप डेटा में क्या किया जाता है, रेंज की जाती है। ओके, 0 to 10, 10 to 20, ये क्या हो गया? रेंज हो गया। प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद होगा तो हमने अनग्रुप डेटा में मार्क्स देखे थे 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, राइट। उसमें ग्रुपिंग नहीं की थी, उसमें रेंज नहीं थी, सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले बस वो देखा था। ओके, और ग्रुप डेटा में क्या होता है? रेंज प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो अगर आपको वो पार्ट फिर से देखना है, रिवाइज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आपने वो पार्ट भी देख लेना है। ठीक है, चलो ना क्वार्टाइल फॉर ग्रुप्ड डेटा। अब स्टेप्स क्या रहेंगे? फर्स्ट स्टेप तो आपके लिए रहेगी कि जो क्वार्टाइल ग्रुप होता है उसे फाइंड आउट कर लेना। ना क्वार्टाइल ग्रुप फाइंड आउट करना मतलब क्या होता है? अब सिंपल सीरीज दैट इज रॉ डेटा एंड अनग्रुप डेटा के केस में तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते थे। ओके, लेकिन ग्रुप डेटा में आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। पहली स्टेप होती है कि आपको ग्रुप फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्वार्टाइल ग्रुप, Q1 ग्रुप, Q2 ग्रुप, Q3 ग्रुप, राइट। वो ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होगा ना। ये ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेसिक फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला एग्जैक्टली है क्या? तो हमने अब तक जो फार्मूले पढ़े कि Q1 अगर कैलकुलेट करना है तो n+1/4 करेंगे, Q2 के लिए 2 × n+1/4 करना, Q3 के लिए 3 × n+1/4 करना, राइट। तो ये जो n+1 था उसमें से +1 को अगर निकाल दोगे, +1 को निकाल दो, बाकी का जो फॉर्मूला बचेगा n+1/4 में से +1 निकाल दिया तो क्या बचेगा? n/4 बचेगा। 2 × n+1/4 में से अगर मैं +1 निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? 2n/4 एंड सिमिलरली 3n/4। तो +1 को आपको निकाल देना है, राइट। और यहाँ पे n जो है वो हम कैपिटल N यूज करेंगे, स्मॉल लेटर n यूज नहीं करना है। तो Q1 ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए n/4 कैलकुलेट करना है। ओके, Q2 ग्रुप के लिए आपको लेना है 2n/4 वैल्यू। अल्टरनेटिवली अभी 2 1 2 एंड 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे आप n/2 वैल्यू भी ले सकते हो। ओके, एंड थर्ड Q3 के लिए आपको करना होगा 3n/4 वैल्यू। ठीक है, सो Q1 के लिए क्या करना है? n/4। Q2 के लिए क्या करना है? 2n/4 वैल्यू।
अल्टरनेटिवली आप n/2 वैल्यू ले सकते हो एंड Q3 ग्रुप के लिए क्या करना है, 3n/4 वैल्यू लेना है। इससे जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू को यूज़ करके हम ग्रुप को फाइंड आउट कर लेंगे। और एक बार आपको ग्रुप मिल गया तो फिर आगे जो क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है वो हम अप्लाई करेंगे और उससे हमें क्वार्टाइल भी मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टेप 2 है अप्लाई फॉलोइंग फॉर्मूला। तो Q1 का फॉर्मूला देखो, अभी जो क्वार्टाइल के ऊपर हमने डिस्कस किया है रॉ डेटा, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, अभी तो हम ग्रुप डेटा स्टडी कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं जानबूझ के ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। एक बार आपको क्वार्टाइल समझ में आ गया ना तो डेसाइल एंड परसेंटाइल समझना बहुत आसान होता है। ओके, क्वार्टाइल अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, उसके फॉर्मूले समझ लो, ये फॉर्मूले समझ में आ गए तो डेसाइल एंड परसेंटाइल को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्वार्टाइल हमारे लिए बेस है, एक फाउंडेशन है, और इसके ऊपर हम डेसाइल एंड परसेंटाइल को अच्छे से लर्न कर पाएंगे, राइट। तो क्वार्टाइल ग्रुप मिलने के बाद फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो Q1 इज इक्वल टू रहेगा L1 प्लस L2 माइनस L1 बाय F, दैट इज फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाइड बाय n/4 माइनस CF। ओके, अब सवाल ये रहेगा कि ये सिंबल्स किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, अगर ग्रुप है 10 to 20 तो 10 हो गई लोअर लिमिट और L2 होता है अपर लिमिट। ओके, L1 मीन्स लोअर लिमिट, L2 मीन्स अपर लिमिट। 10 to 20 के ग्रुप में L1 10 रहेगा और L2 20 रहेगा। तो जो छोटा लिमिट है उसे L1 कहना है और जो बड़ी लिमिट है उसको L2 कहना है। ठीक है, नेक्स्ट F रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल ग्रुप, जो हमारा क्वार्टाइल ग्रुप आ गया उसकी फ्रीक्वेंसी। एंड फाइनली CF यहाँ पे कौन सा CF लेना है आपने, तो CF ऑफ द ग्रुप इमीडिएटली प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल ग्रुप। आपका जो क्वार्टाइल ग्रुप आया है उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो CF होता है वो कंसिडर करना है। अभी ये फॉर्मूला आप जितना अंडरस्टैंड हो सकता है उतना अंडरस्टैंड कर लो, 100% समझ में नहीं आएगा। 100% तो जब हम फॉर्मूला स्टडी करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको कुछ डाउट्स आ सकते हैं, वो आगे के प्रॉब्लम्स में पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो ये Q1 हो गया। सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय 2n/4 माइनस CF। क्या आपको Q1 और Q2 में कुछ सिमिलैरिटीज नज़र आ रही है, कुछ चेंजेस आप देख सकते हो? डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चेंजेस है, ऑब्जर्व करो। चलो मैं बताने से पहले Q3 भी बता देता हूँ। अब Q3 का क्या फॉर्मूला है, तो Q3 रहेगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू 3n/4 माइनस CF। अगेन यहाँ पे तीनों फॉर्मूलाज में कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ चेंजेस नज़र आ रहे। अच्छा, सिमिलैरिटीज हर जगह पे L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F है। जो ब्रैकेट में n/4, 2n/4, 3n/4 बस वहाँ पे चेंज हो रहा है माइनस CF। तो ऑल फॉर्मूले सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस है, एक जगह पे चेंज हो रहा है। ओके, वो भी हम अंडरस्टैंड या फिर अच्छे से लर्न कर सकते हैं, उसको कुछ टाइम नहीं लगेगा। एक बेसिक फार्मूला आपको लर्न हो गया तो वो फार्मूलेज के ऊपर आप बाकी के फार्मूले डेवलप कर सकते हो। और याद रखो, आपको ये फार्मूला लर्न हो गया, ये मतलब एक भी फार्मूला लर्न हो गया तो आप डेसाइल के सारे फार्मूले, परसेंटाइल के सारे फार्मूले आसानी से लर्न कर पाओगे। ठीक है, तो अभी ये हमारा तो हो गया कि बेसिक पार्ट के फार्मूलेज क्या है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है वो है फाइंड ऑल क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। ऑल क्वार्टाइल्स हमें फाइंड आउट करना है। x दिया है एंड f दैट इज फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। ठीक है, चलो आंसर में ऑलरेडी मैंने x और f यहाँ पर लिख कर रखे हैं टैबुलर फॉर्म में। नाउ स्टेप क्या रहेंगी, CF को फाइंड आउट करना। नाउ 15 है तो CF कितना आएगा, 15 प्लस 20
35 प्लस 25 होता है 60, 60 प्लस 30 90 एंड 90 प्लस 10 कितना होगा 100। ओके, और इसी को हम n चाहो तो आप इसे समेशन f भी कह सकते हो, और ये है 100। ओके, नाउ क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमारे लिए, क्वार्टाइल ग्रुप को फाइंड आउट करना। ओके, सो n/4 फाइंड आउट करो कि n/4 कितना है, तो n/4 इज 100/4, दैट इज 25, एंड देयरफॉर Q1 ग्रुप इज इक्वल टू n/4 25 आ गया, तो Q1 ग्रुप क्या रहेगा, 25 कहाँ पे कवर होता है, यहाँ पे 35 में। ओके, सो 32 60 ये हमारे लिए रहेगा Q1 ग्रुप। सिमिलरली Q2 के लिए आपको क्या करना है, 2n/4, सो 2 इंटू 100/4 ये हो जाएगा 50। अब 50 कौन से CF में है, 60 में, 60 to 90 ये हमारा रहेगा Q2 ग्रुप। सो Q2 ग्रुप इज इक्वल टू 60 to 90, and now 3n/4, that is 3 into 100/4, which is 75। 75 कहाँ पर है, 60 से ग्रेटर है, 90 से स्मॉलर है, तो 90 में कंसिडर करना होगा, 90 to 120। Q3 ग्रुप इज इक्वल टू 90 to 120। तो हमारे पास अब डिफरेंट ग्रुप्स आ चुके हैं, Q1 ग्रुप, Q2 ग्रुप एंड Q3 ग्रुप। सिंपली अब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। नाउ Q1 का क्या फॉर्मूला हमने देखा था, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F इंटू n/4 माइनस CF। ओके, नाउ L1, अब L1 क्या है, लोअर लिमिट, क्वार्टाइल ग्रुप हमारे लिए था 30 to 60, सो 30 to 60 में 30 हो गया L1 प्लस L2 माइनस L1, मतलब 60 माइनस 30, ये जो 60 है वो L2 है, 30 L1 है, डिवाइडेड बाय F रहेगा 20 मल्टीप्लाइड बाय n/4 की वैल्यू आ चुकी है 25 माइनस CF, प्रीवियस ग्रुप का CF कितना है 15, ये कंसिडर कर लेंगे। ओके, 30 प्लस 60 माइनस 30/20 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस 15 होता है 10, 0 0 कैंसल, 30 प्लस 3 इंटू 10 30/2 करेंगे तो 15, 30 प्लस 15 होता है 45। तो यहाँ पे हमें Q1 मिल गया, Q1 इज इक्वल टू वॉट, 45। सिमिलरली Q2 फाइंड आउट करना होगा। Q2 फाइंड आउट करने के लिए अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, L1 प्लस L2 माइनस L1/F मल्टीप्लाइड बाय n/4 की जगह पे लेना है 2n/4 माइनस CF विच इज इक्वल टू, नाउ Q2 ग्रुप हमने फाइंड आउट किया था 60 to 90, 60 to 90 ये हमारा Q2 ग्रुप है। ओके, सो L1 रहेगा 60 प्लस 90 माइनस 60 to 90 की फ्रीक्वेंसी F कितनी है 25 मल्टीप्लाइड बाय 2n/4 ये आया था 50 माइनस प्रीवियस ग्रुप का CF, अभी प्रीवियस ग्रुप कौन सा है 60 to 90 के लिए 30 to 60, तो यहाँ पे CF कितना है 35 कंसिडर करो। ओके, चलो तो 60 प्लस 90 माइनस 60 हो गया 30 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 35 15, और ये हो जाएगा 60। यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 जा 5 5 जा
30/5 कितना होगा 6, 6 इंटू 3 18। सो Q2 इज इक्वल टू 60 प्लस 18 78। ओके, एंड फाइनली Q3 के लिए अगेन फॉर्मूला वही रहेगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू 3n/4 माइनस CF। नाउ L1 Q3 ग्रुप कौन सा है 90 to 120, 90 to 120 हमारा Q3 ग्रुप है। ओके, सो 90 प्लस 120 माइनस 90 डिवाइडेड बाय F कितना है यहाँ पे 30 और प्रीवियस ग्रुप का CF रहेगा 60। सो 30 इन ब्रैकेट 75 माइनस 60। सो 90 प्लस 30/30 मल्टीप्लाइड बाय 75 माइनस 60 हो जाएगा 15, विच इज 30 कैंसल, 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा 105। सो Q3 की वैल्यू आ गई 105, 45, 78 एंड 105। ठीक है, तो बहुत आसान है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, फॉर्मूला बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एक बार आप उसको यूज टू हो गए तो आगे काफ़ी सिंपल रहेगा। वैसे भी हमको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है n/4, 2n/4, 3n/4, बाकी सारे वैल्यूज तो सेम वही रहेंगे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है पेज नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग is the frequency distribution of the heights of 200 male adults in a factory। ओके, हाइट हमें प्रोवाइड की है 200 मेल अडल्ट की। सो हाइट इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ मेल अडल्ट गिवन, रेंज दी है यहाँ पे, तो ये ग्रुप डेटा हो गया। फाइंड द सेंट्रल हाइट, सेंट्रल हाइट हमें पूछी है। अब सेंट्रल हाइट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगेन क्वार्टाइल के बारे में हमने पढ़ा था, Q1, Q2, Q3, राइट? Q1, Q2 एंड Q3। यहाँ पे ये जो सेंटर होता है, राइट, Q2 सेंट्रल हाइट होती है। Q2 जो होता है वो सेंट्रल वैल्यू होता है। तो वहाँ यहाँ पे हमें इनडायरेक्टली उन्होंने Q2 पूछा है, जो पूछा है हम वही फाइंड आउट करेंगे, बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो Q2 है वो सेंटर की वैल्यू है, तो Q2 हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलो CF क्या आएगा यहाँ पे 4, 10, 10 प्लस 25, 35, 35 प्लस 57, ये होगा 92, 92 प्लस 64 156, then 186 plus 8 194 plus 6 200। तो n की टोटल हमें मिल गई 200। फाइंड आउट करेंगे Q2 ग्रुप। नाउ Q2 ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी? फर्स्ट स्टेप रहेगी 2n/4 कैलकुलेट करो। नाउ 2n, n की वैल्यू है 200/4। सो 200 इंटू 2 400, 400/4 100, राइट? नाउ 100 कौन से CF में है? 156 में। और 156 कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 165 to 170। तो हमारे लिए Q2 ग्रुप हमें मिल गया, Q2 group is equal to 165 to 170। Now apply the formula Q2 is equal to L1 plus L2 minus L1 upon F into 2n/4 minus C या फिर CF। L1 कितना है 165
प्लस L2 170 माइनस 165 डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी 64 है, इन ब्रैकेट 2n/4 हमारा आ चुका है 100 माइनस CF, प्रीवियस ग्रुप का CF कितना है 92, सो 92 माइनस करेंगे 165 प्लस 5/64 इंटू 100 माइनस 92 कितना होता है 8 होता है। ओके, अब 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, सो 165 प्लस 5/8। now 5/8 अगर हम करते हैं तो 5/8 ज़ीरो लेना होगा, राइट। 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 एक ज़ीरो लेंगे, 8 5 जा 40, ज़ीरो, 0.625, तो 165 प्लस 0.625 और ये आ गया हमारे लिए 165.625 Q2। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको सेल्फ स्टडी के लिए है, प्रॉब्लम फॉर सेल्फ स्टडी, पेज नंबर 8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है नंबर 9। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर, फॉलोइंग इज द ग्रुप डेटा फॉर ड्यूरेशन ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 100 सीनियर सिटीजन फ्रॉम अ सर्टेन बैंक। 100 सीनियर सिटीजन का फिक्स डिपॉजिट का डेटा हमें प्रोवाइड किया है। तो फिक्स डिपॉजिट इन डेज गिवन एंड नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स दैट इज फ्रीक्वेंसी गिवन। तो ये हमारे लिए x रहेगा और ये f रहेगा। कैलकुलेट द लिमिट ऑफ फिक्स डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन। उन्होंने सेंट्रल वैल्यू नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा है सेंट्रल 50%। देखो जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन में उन्होंने सेंट्रल हाइट पूछी थी, सेंट्रल पूछा था, तो सेंट्रल मतलब Q2 हो गया। लेकिन यहां पर उन्होंने सेंट्रल नहीं, उन्होंने क्या है सेंट्रल 50% की लिमिट को फाइंड आउट करना है। ओके, अब सेंट्रल 50% की लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन वो लाइन आपको याद रखनी है, राइट। तो यहां पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो ये रहेगा हमारे लिए Q1 Q2 Q3, करेक्ट। नाउ Q1 से लेफ्ट साइड में 25% होता है, Q1 और Q2 के बीच में कितना होता है 25%, तो एवरी पोर्शन इज ऑफ 25% ईच, करेक्ट। अब उन्होंने सेंटर के 50% हमें पूछे, तो सेंटर के 50% कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन, ये सेंटर का 50% हो गया, 25 + 25, और उसमें भी हमें उसकी लिमिट पूछी। अभी लिमिट क्या बन जाएगी, Q1 एंड Q3, ये लिमिट बनेगी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक्चुअल में Q1 एंड Q3 कैलकुलेट करना है, बस उन्होंने थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछा है, बात को घुमा फिरा कर बताया है। ओके, सो यहाँ पे आपको Q1 एंड Q3 को कैलकुलेट करना है। तो ये सेल्फ स्टडी में आपको सॉल्व करना है, आप इसे कर लोगे अच्छे से, ठीक है। एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो फॉर्मूला है उसमें क्या चेंजेस है। देखो जो टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला है, यहाँ पे क्वार्टाइल के लिए कहा है कि L + H/F इंटू IN/4 - CF। H का मतलब है L2 - L1, F तो एज इट इज है IN। I का मतलब क्या होता है, क्वार्टाइल 1 के लिए 1 लेंगे, Q2 के लिए 2, Q3 के लिए 3/4 वही है।
तो जो मैंने आपको फार्मूला बताया वो सेम फार्मूला है, बस यहाँ पे सिम्बॉल्स को अलग से यूज़ किया है। h यूज़ किया है मैंने L2 माइनस L1 का है। आप ये फार्मूला यूज़ करो या फिर जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसे यूज़ करो, कुछ भी चेंज नहीं है, दोनों भी करेक्ट होते हैं। बस अलग अलग बुक में आपको थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला मिल सकता है, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर और भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।